हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही कारगर साबित होंगे। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला क्वेश्चन है कि उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का अर्थ है। नंबर 1, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता, दो पर्वतों के बीच की भूमि, पर्वतों के पास की भूमि, पर्वतों का ऊपरी भाग। तो उपत्यका का अर्थ है कि पर्वतों के पास की भूमि। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कंधा का तत्सम रूप क्या है। कंधा का तत्सम रूप क्या है। कंधा का तत्सम रूप क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कंधा का तत्सम रूप क्या है, देखेंगे। ए ऑप्शन है गर्दभ, बी है मस्तक, सी है स्कंद और डी है कौंधा। तो कंधा का तत्सम रूप स्कंद होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, सावर्ण का है। सावर्ण उच्चारण क्या होता है। मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या ओष्ठ है। तो यहाँ पर आपका जो सावर्ण का उच्चारण है वो क्या होता है, दंत होता है। क्या होता है, दंत नहीं, सॉरी, ये इसका उच्चारण, सा का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तालव्य होता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दंत का जो होता है, ता, था, दा, धा, ये सब दंत होते हैं। मूर्धन्य क्या होते हैं, रा है, जैसे टा है, ये सब मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। और ओष्ठ है, पा, फा, पा वर्ग के जितने भी व्यंजन आते हैं ये सब ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, देहलता में समास है। देहलता में समास है। देहलता में समास है। अगर देहलता में समास के बारे में बात करेंगे तो कौन सा समास होगा देहलता में। तो देखेंगे सबसे पहले कि द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, या बहुब्रीहि समास होगा, या कर्मधारय समास होगा। तो देहलता में आपका जो होगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तूफान शब्द में संज्ञा है। तूफान जो है उस शब्द में संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक। तो व्यक्ति जातिवाचक जो संज्ञा होगी वो आपकी तूफान में हो जाएगी। आगे देखेंगे, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय सबसे पहले प्रत्यय आता कहाँ है, ये शब्द के अंत में आता है। तो देखिए, पुस्तकीय, ये आपका स्पष्ट हो रहा कि लास्ट में ये आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे, दुरूह किस संधि का उदाहरण है। दुरूह किस संधि का उदाहरण है। तो दुरूह का अगर संधि विच्छेद करेंगे, दुह धन रूह हो जाएगा, ये आपका विसर्ग आ जाएगा, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। निम्न में से एक में कर्मधारय समास नहीं है। किस एक में कर्मधारय समास नहीं है, तो बताना है। चंद्रमुख में नहीं है, मृगनयन में नहीं, दोपहर में नहीं, अधमरा में नहीं। तो यहाँ पर कर्मधारय समास जो है चंद्रमुख में भी है, मृगनयन में भी है, अधमरा में भी है, और यहाँ पर दोपहर में नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कुटिया, नृत्य, घर या धर्म। तो यहाँ पर कुटिया जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आप सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मनुष्य के रूप लेखक। मनुष्य के रूप के लेखक। मनुष्य के रूप के लेखक जो हैं वो कौन, यशपाल हैं, नागार्जुन हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, या अमृत राय हैं। तो यहाँ पर यशपाल जो हैं वो मनुष्य के रूप के लेखक हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या है। उन्मूलन का विलोम आमूलन, निमीलन, समूलन या रोपण। तो अनुन्मूलन का जो विलोम होगा वो रोपण हो जाएगा। उन्मूलन मीन जड़ से उखाड़ना होता है और रोपण मीन्स लगाना होता है। आगे देखेंगे, निम्न में से यौगिक शब्द चुनिए। यौगिक शब्द चुनिए। पीला, चक्रपाण, दूध वाला या नयन। यौगिक शब्द देखिएगा, दूध वाला। दूध वाला का अगर संधि विच्छेद करेंगे दूध और वाला आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका यौगिक हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इदम ममम रचना किसकी है। इदम ममम रचना किसकी है।
ममता कालिया की, मन्नू भंडारी की, चित्रा मुद्गल की या मैत्री पुष्पा की। तो ये किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रकंपित ध्वनि है, प्रकंपित ध्वनि है, प्रकंपित ध्वनि कौन सी है? या है, ला है, रा है या वाह है? यहाँ तो प्रकंपित ध्वनि आपकी रा हो जाएगी, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ला जो हो जाएगा वो लुंठित व्यंजन हो जाएगा, या और वाह आपके अर्धस्वर हो जाएंगे। दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? देखेंगे भाई, दोहा के असंगत चरणों में 9 होती हैं, 13 होती हैं, 7 होती हैं, 11 होती हैं। तो यहाँ पर 13 मात्राएं होती हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, करी नहीं है, नाग नहीं है, मतंग नहीं, पुंडरीक नहीं है। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द पुंडरीक नहीं है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लघुर्म में कौन सी संधि है? लघुर्म में कौन सी संधि है? तो लघुर्म में का अगर संधि विच्छेद करेंगे, लघु धन ऊर्म हो जाएगा, लघु में ऊ मिलकर तो यहाँ पर आपका स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं? छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं, यहाँ पर यति कहते हैं, गति कहते हैं या गण कहते हैं? तो छंद के चतुर्थांश को यहाँ पर चरण कहते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से हारा प्रत्यय नहीं है, निम्न में से हारा प्रत्यय नहीं है। पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा, किस्मत हारा। तो हारा जो है, किस्मत हारा में प्रत्यय हारा नहीं है और सभी में हारा प्रत्यय है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव या देवासुर। तो यहाँ पर चक्रधर जो है वो आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। त्रिफला यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण है, यथासंभव आपका व्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण चक्रधर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।